7 मई 2025 रात का समय 1:05 हुए। पाकिस्तान और पीओके के कई हिस्सों में हर तरफ सन्नाटा है। आतंकी अपने ठिकानों में सो रहे थे, बिल्कुल बेकसूर। उन्हें अंदाजा भी नहीं था उनकी आखिरी रात होगी और तुरंत आसमान में गोले बरसने लगे। लगभग 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. लेकिन कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से हुई थी। हुआ ऐसा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ के आतंकवादी जंगलों से निकलते हैं और 26 निर्दोष लोगों को मारते हैं। पूरा भारत गुस्से में था। उधर पाकिस्तान हमेशा की तरह इनकार करने लगा, आतंकी हमारे नहीं है, जबकि इतिहास गवाह है। पार्लियामेंट अटैक, 26/11, पठानकोट, उरी, पुलवामा अटैक, हर बार आतंकी पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन इस बार भारत ने बहस नहीं की, सीधा एक्शन लिया। 19 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में एक मीटिंग होती है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने क्लियर कहा, आतंक के खिलाफ सेनाओं को पूरी तरीके से छूट है। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी एयर लॉन्च करने का फैसला लिया। आरएनएडब्ल्यू और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकी ठिकानों की लोकेशन निकाली। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी खबर लीक ना हो, इसलिए भारत चुपचाप प्लानिंग कर रहा था। बहुत कम टाइम में आरएनएडब्ल्यू और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में 21 आतंकवादी ठिकानों को सेलेक्ट किया। उनमें से एनएसए अजित डोभाल ने 9 टारगेट फाइनल करके जारी किया और फिर प्रधानमंत्री से परमिशन ली और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन से पहले हर डिटेल की एनालिसिस की। इस मिशन के लिए फाइटर जेट की एक मजबूत टीम बनाई गई। इसमें राफेल, मिराज और सुकोई जैसे एडवांस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट है। राफेल और मिराज को फ्रंट लाइन पर ऑपरेशन को अंजाम देना था, जबकि सुकोई को एयर डिफेंस कवर देना था। ऑपरेशन में लॉन्ग रेंज वेपन का यूज किया था। इसमें ब्रह्मोस और हैमर बॉम्ब जैसे वेपन शामिल थे। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, इसे जमीन, पानी और हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड साउंड से करीब 3 गुना ज्यादा होती है। 500 किलोमीटर के टारगेट को उड़ा सकती है। नंबर 2, हैमर बॉम्ब भी इस्तेमाल किया था, जिसे फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बनाया है। यह बिना जीपीएस सिग्नल के। नंबर 4, इस मिशन में काजी ड्रोन थे। ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान और पीओके में घुसकर लगातार सर्विलिंग कर रहे थे। इस ऑपरेशन में 9 टारगेट थे। आप पॉज करके पढ़ लेना। इसमें से 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान के अंदर थे। 7 मई की रात को भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट को टारगेट पर भेज दिया। इसके बाद 1:05 पर जैसे ही ग्रीन सिग्नल आया, वायुसेना ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। भारत ने सबसे पहले पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। इस कैंप से ट्रेनिंग लेकर पहलगाम हमला किया था।
इसके बाद निशाना बना जैश ए मोहम्मद का बिलाल कैंप और कोटली में लश्कर तैयबा का गुलपुर कैंप। अगला टारगेट था पीओके के भिम्बर में बरनाला कैंप और अब्बास कैंप। जब पीओके के 5 ठिकानों पर हमला हो रहा था उसी समय इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही थी। पाकिस्तान में सबसे पहले सियालकोट का जैश ए मोहम्मद का सरजल कैंप और हिजबुल मुजाहिदीन का महमूमा कैंप। इसके बाद का टारगेट लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कैंप था। यहाँ से 26/11 मुंबई अटैक की प्लानिंग और आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई थी। इस कैंप का नाम है मरकज तैयबा जो मुरीदके में है। अब तक भारत ने 8 टारगेट को उड़ाया था। इसके बाद जिस टारगेट पर इंडियन एयरफोर्स हमला करने वाली थी पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुबहानअल्लाह कैंप। यहाँ से 2001 पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग की थी। रात के 1 बजे शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब अंतिम चरण में था। केवल 25 मिनट में भारत ने 9 टारगेट को खत्म किया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 7 मई के दोपहर को भारत सरकार ने एक मीटिंग में ऑपरेशन के बारे में बताया।